प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बुद्धल के दूरदराज अठोड़ इलाका को सड़क से जोड़े जाने के मकसद से गब्बर से अठोड़ नीली मिट्टी तक एक सड़क को तामीर करने का मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचा है, जिस पर काम की शुरुआत हुई है। इस प्रोजेक्ट को लेकर मकामी लोगों में खुशी की लहर है, जिनका ये साफ कहना है कि बीते कई दिहाइयों से ये लोग सड़क राब्ते की मांग करते आए, लेकिन किसी भी सरकार ने इनकी ना सुनी। लेकिन बिलाखिर इनकी मांग भी पूरी होने जा रही है। मकामी लोगों ने अनंतनाग राजौरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद व एमएलए बुद्धल जावेद इकबाल चौधरी का शुक्रिया अदा किया। इनका साफ कहना था कि आज भी इन्हें कम से कम 15 किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ता था, लेकिन सड़क बनने के बाद ये पूरी उम्मीद है कि इनके सफर में कमी आएगी व ये भी अब सीधे तौर पर दुनिया के साथ जुड़ेंगे। वहीं सड़क के काम की शुरुआत मकामी लोगों ने की, जिस दौरान इनकी तरफ से ये उम्मीद भी जताई गई कि तयशुदा वक्त के अंदर इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। आ, मैं छोटा होता था खुद, तो तब से इन लोगों की ये डिमांड्स थी। कुछ बुजुर्ग, जैसे अभी मैंने मौलवी साहब की वालद साहब की बात की, और उनके भी वालद साहब, मौलवी साहब के दादा साहब के टाइम से डिमांड थी यहाँ पे कि अथोड़ की रोड जो है, गब्बर तो अथोड़, इसका काम शुरू किया जाए। और बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे लोकल एमएलएज रहे, एमपीज रहे, तो हर टाइम पे इन लोगों ने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, वोट बढ़ चढ़ के दिए और ये डिमांड की, लेकिन किसी ने भी ये डिमांड फुलफिल नहीं की। लेकिन खुशकिस्मती की ये बात है कि इस वक्त इस इलाका बुद्धल को एक होनहार और नौजवान लीडर जावेद इकबाल चौधरी की शक्ल में मिला, और जिसकी वजह से उन्होंने पूरी कोशिश की, और ऊपर से उनके साथ मियां अल्ताफ हुसैन लारवी जो मेंबर पार्लियामेंट है, जो उन्होंने भी अपनी तरफ से कोई जो कसर छोड़ी नहीं। और उसके बाद आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक 40-50 साल पुरानी डिमांड जिसको फुलफिल होते हुए आज ये ज़माना, आज ये इलाका देख रहा है। और लोगों के दिलों पे, लोगों के आप चेहरों पे अगर देखोगे तो कितनी खुशी है, और लोग खुश हैं, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका ये हमारा था। लोग स्कूल नहीं जा पा रहे थे, लोगों के यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ था। लोग हॉस्पिटल तक पहुँचते-पहुँचते लोगों की मौतें हो जाती थी यहाँ पे, क्योंकि उनको कंधे पे उठा के ले जाना पड़ता था। लेकिन आज ये जो इस रोड का काम शुरू हुआ, मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ की आवाम को, यहाँ के लोगों को, और जितने भी हमारे वर्कर्स हैं जिन्होंने इस रोड के लिए दिन रात मेहनत की। अपने लीडर को इन्होंने जगाए रखा, और हमारे लीडर ने भी आगे कोई कमी छोड़ी नहीं, और उन्होंने एमपी साहब के साथ मिलके आज यहाँ पे 16 करोड़ की रोड जो है वो सैंक्शन करवाई, और जिसका आज यहाँ पे काम ठेकेदार साहब को अलॉट हुआ, और यहाँ पे वो काम शुरू करने के लिए आ रहे हैं। तो इसी के साथ साथ अब ये रोड तो हमारे लीडर ने लाई है, लेकिन ये रोड कहीं ना कहीं इसी जगह पे लैंड पे ही निकलेगी। तो मेरी सबसे अपील है कि आपकी लैंड जो यहाँ पे आएगी उसमें आपने उस वक्त कोई कंजूसी नहीं करनी है। जितना अच्छे से रोड बनेगी तो उतना ही हम सबको यहाँ पे फ़ायदा होगा, इलाके को डेवलपमेंट होने में, इलाका डेवलप होने में काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसी के साथ साथ मैं आप ही के माध्यम से अपील करूँगा कि जैसा कि आपने देखा कि लास्ट 6-7 महीने में हमारे लीडर ने 2 कम्युनिटी हॉल्स भी यहाँ पे लाए, लेकिन लैंड का इतना डिस्प्यूट है कि अभी तक वो लैंड हमारी पूरी तरह से, मतलब हमें आइडेंटिफाई नहीं हुई। और अब हमने जहाँ पे भी आइडेंटिफाई की है, तो वो लैंड का इशू होने की वजह से हम दूसरी जगह उसको वो कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके जब भी यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं, तो हमें यहाँ पे लैंड का जो एक इशू है मेन, वो फेस करना पड़ता है। और मेरी अपील है यहाँ के लोगों से कि इस रोड में भी आप बढ़ चढ़ के लैंड का कोई इशू यहाँ पे ठेकेदार साहब को और डिपार्टमेंट को कोई आने ना दीजिएगा। और हम चाहते हैं कि ये रोड एक आलीशान, क्योंकि हमारा ठेकेदार भी एक यंग है, और यंग बंदे में जो जज्बा होता है काम करने का, मुझे लगता है कि वो अपने जज्बे की वजह से और अपनी जो एक क्रेडिबिलिटी शो करने के लिए ये भी बढ़ चढ़ के काम करेंगे। और मेरी उम्मीद है, मेरी अपील भी है और उम्मीद भी है लोगों से कि वो भी रोड जो है, ज़मीन का मसला इनके सामने उतना वो इशू कोई बनाएंगे नहीं, और रोड बढ़ चढ़ के इनको देंगे काम करने के लिए। दिन है, क्योंकि हमारी एक देहरीना मांग जो पिछले 40 साल से पेंडिंग थी वो पूरी होने जा रही है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम सज्जादा नशीन लार दरबार के मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब और हमारे एमएलए जावेद इकबाल चौधरी साहब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी मेहनत की वजह से आज हमें ये 16 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है। जैसा कि हमारे साथी वकार भाई ने भी ये कहा कि हमें नीली मिट्टी से तकरीबन नीली मिट्टी अठौर से बुद्धल पहुंचने में 10 या 12 किलोमीटर सफ़र जो है ये हमें पैदल तय करना पड़ता था। तो उसमें इस सड़क बनने से लोगों को कहीं न कहीं राहत मिलेगी। हमारे बच्चे हों, हमारी माएँ-बहनें हों, उन्हें क्योंकि बहुत मुश्किल होती थी, ये जो सफ़र है ये पैदल तय करना पड़ता था, अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए परेशानी थी।
तो ये इलेक्शन के टाइम भी ये चीज़ें हमने एमएलए साहब के सामने रखी और उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह जो वादे किए हैं वो पूरा करूँगा। तो ये उन्होंने जो था इस नीली मिट्टी की सड़क, अठौर नीली मिट्टी की सड़क जो गब्बर से है, इसको उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा और आज इसका काम जो है वो शुरू होने जा रहा है। अपनी तरफ से नीली मिट्टी, अठौर, नाबनी, धार, फलवाड़ी के लोगों की तरफ से और पूरे बुद्धल के लोगों की तरफ से जितने यहाँ पे मौजूद हैं, मैं एमएलए साहब का बहुत ही मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद अपने मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारबी साहब का और अपने एमएलए बुद्धल जावेद इकबाल साहब का तहे दिली से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुद मैं ही नहीं बल्कि मैं अपनी पूरी आवाम की तरफ से धार, फलवाड़ी और नीली मिट्टी, अठौर, नामनिया, कंठी, टोपा जितने भी यहाँ के लोग हैं, इन सब की तरफ से अपने एमएलए साहब का और मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारबी साहब का तहे दिली से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके साथ जितने भी मेरे साथी बुद्धल से, गब्बर से आए हैं और ये हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं और इन्हीं की वजह से आज यहाँ रोड यहाँ पहुँची। आज यहाँ से आगे जो है इंशाल्लाह रोड का इनॉग्रेशन हुआ है। मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आपस में इत्तिफाक और इत्तेहाद अता फरमाए। और एमएलए जावेद इकबाल साहब जैसा कोई लीडर नहीं है